हेलो गाइस, वेलकम टू विकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर का सिंटेक्स है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे और अपने प्रोग्राम में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन कर सकता है। A structure creates a new data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे और उसका एक नया नाम दे देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एक नया डेटा टाइप हमारा बन गया। जैसे मान लो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। इन सबको हमने ग्रुप करके एक नया डेटा टाइप बना दिया और उसका हम क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चर। किस तरीके से इसका सिंटेक्स है अभी हम देखेंगे। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स की एक कलेक्शन है। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्लास। ये क्लास के जैसा ही होता है। दैट होल्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा। इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा होल्ड हो सकता है। क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम एक नया डेटा टाइप कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप बनाया जिसके अंदर हमने इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट डेटा टाइप को यूज किया है। अभी हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर क्या है, एक न्यू डेटा टाइप है। तो यहाँ पर न्यू डेटा टाइप, स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ न्यू डेटा टाइप, एक नया डेटा टाइप बनाता है that can be used to group items of possibly different data types, जिसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स को हमने यूज किया और एक नया डेटा टाइप बना दिया। तो यहाँ पर हमने जो डेटा टाइप्स यूज किए हैं, कौन कौन से किए हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स में से इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। इनको हमने यूज किया। एक या एक से ज्यादा बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर के दो वेरिएबल लिए हैं, रोल नंबर भी और एज भी। तो हम एक या एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं और अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज करके हमने एक नया डेटा टाइप बना दिया। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें जो कीवर्ड यूज करना है वो क्या है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है। इसके आगे स्ट्रक्चर का नेम, जो भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहो, एक अप्रोप्रिएट सा नाम आप यहाँ पर दोगे। उसके बाद मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 एंड सो ऑन अप टू मेंबर n। ये क्या है, डेटा टाइप्स हैं। जो भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम एक या एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। जो डेटा टाइप्स हमने लिखे इन्हें हम क्या बोलेंगे, फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर इन्हें हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर हमने मेंबर्स की डिक्लेरेशन कर दी कि हम कौन कौन से डेटा टाइप स्ट्रक्चर के अंदर यूज करने वाले हैं। लास्ट में करली ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन, ये मैंडेटरी है लगाना। तो इस तरीके से जैसे हमने नीचे एग्जांपल किया हुआ है, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हमने कितनी फील्ड यूज की हैं, इसकी इंटीजर टाइप का रोल नंबर, और सेक्शन कैसा है, कैरेक्टर टाइप का, एज फिर से इंटीजर और एवरेज में फ्लोट, बाद में सेमीकोलन, करली ब्रैकेट बंद करके हमें क्या लगाना है, सेमीकोलन। अब देखिए, स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद भी स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट नहीं होती। स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब हम स्ट्रक्चर का क्या बना देंगे, वेरिएबल बना देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हमने स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, यानी हम किसी भी स्ट्रक्चर को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो उसे मेमोरी सेल्स रिजर्व नहीं होंगी। उसे मेमोरी कब मिलेगी, जब हम उसका क्या बना देंगे, वेरिएबल बना देंगे। अब वेरिएबल किस तरीके से बनाना है, हमें सबसे पहले लिखना होता है स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल स्ट्रक्चर का बनाना चाहो। जैसे अभी हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ से यहाँ तक हमने किया था, अभी यहाँ से यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन है, यानी हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया था। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट यहाँ पर कीवर्ड था, स्टूडेंट यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर का नाम है, और इसके अंदर हमने तीन तरीके के डेटा टाइप्स को यूज किया है, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट।
यहाँ तक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ। इसके बाद स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल बनाएंगे, तो हमें क्या देना है, स्ट्रक्चर का नाम। यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके बाद आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर एस क्या बन गया हमारा, इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का वेरिएबल बन गया। अब जैसे ही हमारा वेरिएबल बनेगा, स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी मेमोरी एलोकेट होगी स्ट्रक्चर को, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, कैरेक्टर 1, इंटीजर फिर से 4 और फ्लोट भी 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13 बाइट्स यहाँ पर हमारी रिजर्व हो गई। अगर इंटीजर आपका शॉर्ट इंट है तो आप 2 बाइट भी यूज कर सकते हो। अब एक तरीका तो ये है कि आपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा और उस वेरिएबल का नाम लिखा और बाद में सेमीकोलन। दूसरा तरीका क्या है कि आप करली ब्रैकेट बंद होने और सेमीकोलन के बीच में भी इस वेरिएबल का नाम दे सकते हो। अगर आपको साथ के साथ वेरिएबल बनाना है, यानी आपको मेन फंक्शन के अंदर अलग से वेरिएबल नहीं बनाना स्ट्रक्चर का, आप साथ के साथ बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, साथ के साथ स्ट्रक्चर के बंद होने के सेमीकोलन से पहले आप यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हो। देखो अभी हमने बनाए स्ट्रक्चर के वेरिएबल, अब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को किस तरीके से एक्सेस करेंगे ये देखना है। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमारा एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आईडी लिखा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का मेंबर था उसके अंदर क्या है, आईडी, और उसे हमने वैल्यू कितनी असाइन कर दी, 10। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो भी हमने बनाया, जैसे लास्ट में हमने अभी क्या बनाया था, स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया था हमने एस। तो एस डॉट वहां पर हमने क्या यूज किया हुआ था, जैसे एज यूज किया हुआ था, एस डॉट एज इक्वल में 10। एस क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, डॉट क्या है, ऑपरेटर, एज क्या है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इक्वल में 10, यानी एज को हमने कितनी वैल्यू असाइन कर दी, 10। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसका पूरा प्रोग्राम देखते हैं। ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इंक्लूड हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। हेडर फाइल्स हैं। आईओ स्ट्रीम हमारी क्यों यूज होगी, इनपुट आउटपुट के लिए, और स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर हमने डेटा टाइप यूज किया हुआ है स्ट्रिंग। C++ की जो बाकी वीडियोस हैं उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, अब वो वीडियोस चेक कर सकते हो। यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड था, स्टूडेंट की जगह यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया, पर्सन। क्या नाम है, एक इसका नाम है स्ट्रक्चर का, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। इंट आईडी, आईडी हमने किस तरीके की ली है, इंटीजर टाइप की, और एक हमने नेम ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया यहाँ तक। अब मैंने बताया था कि या तो हम करली ब्रैकेट और सेमीकोलन के बीच में स्ट्रक्चर का वेरिएबल दे सकते हैं, या हम अलग से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पी नाम का वेरिएबल दे दिया स्ट्रक्चर का। अब किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, मेन फंक्शन हमने यूज किया पी डॉट आई डी इक्वल 1। पी क्या है यहाँ पर हमारा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, आईडी क्या है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, और उसे वैल्यू कितनी दे दी हमने, 1। दूसरा मेंबर क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर का नेम, इसे भी सेम करेंगे, पी डॉट नेम, यानी पी क्या है, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, नेम क्या है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, और डॉट क्या है, डॉट ऑपरेटर। इस नेम के अंदर हमने क्या नाम दे दिया, विकेडमी। अब इन्हें हमें प्रिंट कराना है, ये बाकी अब सबको सिंपल है, सी आउट की हेल्प से हम अपना आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो पी डॉट आई डी और पी डॉट नेम, इस तरीके से हम इन दोनों को क्या करा देंगे, प्रिंट। यहाँ पर एंड एल ये किसके लिए है, नेक्स्ट लाइन के लिए, ये बैकस्लैश एन बी किसके लिए है, नेक्स्ट लाइन के लिए। हमने मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के 2 मेंबर्स को वैल्यू असाइन की है और उन दोनों को ही प्रिंट कराया है। जब आप इसे रन करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, पी डॉट आई डी कितनी है, 1, और नेम में हमने क्या लिखा है, विकेडमी, ये इसका आउटपुट है। अब यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल दिया था वो स्ट्रक्चर के साथ साथ दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसका वेरिएबल साथ में नहीं देके अलग से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, हमने वही स्ट्रक्चर बनाया है पर्सन नाम का, यहाँ पर हमने इसका वेरिएबल अलग से डिक्लेयर किया है। तो उसके लिए क्या तरीका था, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का नाम लिखा, स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारा यहाँ पर पर्सन, और हमने वेरिएबल का क्या नाम दे दिया, पी।
बाकी सब कुछ इस प्रोग्राम में पहले जैसा ही है, वही हमने मेन फंक्शन के अंदर p.id लिखा और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी 1, p.name को हमने क्या असाइन कर दिया academy, और इन दोनों को हमने आउटपुट में प्रिंट करा दिया सी आउट की हेल्प से। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रिंग यूज करोगे तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग की, और सी आउट या सी इन यूज कर रहे हैं हम तो हमें आईओस्ट्रीम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पर्सन p हमने यहाँ पर लिखा है, इसे अगर आप चाहो तो मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, यानी यहाँ ना लिखने के बाद आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, या तो आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल डायरेक्ट यहाँ पर बना दो करली ब्रैकेट और सेमीकोलन के बीच में, या आप इस तरीके से बना दो, या फिर आप मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर बना सकते हो। तीनों ही केसेस में सही है और सेम ही हमारा आउटपुट आएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल एक से ज्यादा बनाना चाहें तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए वही प्रोग्राम में हमारा सेम, हमने पर्सन नाम का क्या लिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया है, इसके हमने कितने वेरिएबल बनाए हैं, 2 वेरिएबल बनाए हैं p और q। इस तरीके से बनाओ, या आप पर्सन p कॉमा q करके इस तरीके से बनाओ, और इस पर्सन p कॉमा q को चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ लिख सकते हो, तीनों ही केसेस में ये वैलिड है। अब 2 वेरिएबल हैं और दोनों को हम किस तरीके से यूज करेंगे हमें ये देखना है। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, p.id और p.name। हमने एक वेरिएबल बनाया था p.id, p क्या था यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल था, id क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर का मेंबर है, और उसे वैल्यू असाइन कर दी थी हमने 1। ऐसे ही p यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल था, नेम क्या था हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर का मेंबर, और उसे वैल्यू असाइन कर दी थी हमने academy। अब हमने स्ट्रक्चर का यहाँ पर दूसरा वेरिएबल भी ले रखा है q, तो q.id में हमने वैल्यू कितनी दे दी 2, q यहाँ पर वेरिएबल है, id यहाँ पर क्या है मेंबर है स्ट्रक्चर का, और इसे वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 2। ऐसे ही नेम में हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी एजुकेशनल चैनल। अब सी आउट में हमने पहले प्रिंट करा दिया p.id p.name, p.id की वैल्यू कितनी है 1, p.name की वैल्यू कितनी है academy। \n या एंड l आप लगाओगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और q.id की वैल्यू कितनी है 2, और q.name की वैल्यू कितनी है एजुकेशनल चैनल। तो यहाँ पर आपका मेन फंक्शन खत्म होता है और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर। आपको बस ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के लिए कि एक तो मेमोरी कब तक रिजर्व नहीं होगी जब तक आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं बनाओगे, दूसरा इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, या तो करली ब्रैकेट और सेमीकोलन के बीच में लिखें, या फिर हम अलग से स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, सॉरी अलग से हम स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे और वेरिएबल बनाएंगे। तीसरा इस लाइन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर नेम और वेरिएबल जो हम बना रहे हैं उसे हम या तो मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं या मेन फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं, और सेमी कॉलन पर स्ट्रक्चर टर्मिनेट होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो गाइज ये था कि स्ट्रक्चर को हमने किस तरीके से डिक्लेयर किया, किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाए और किस तरीके से हमने उसे एक्सेस किया। अब हम देखते हैं क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए क्यों हम स्ट्रक्चर की जगह क्लास को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर पब्लिक। स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लास के कैसे होंगे, हमारे प्राइवेट होंगे। जो हम कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वो भी आपने देखा भी था, हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। क्लास के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास। क्लास की अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्या क्लास क्या है, क्या उसका सिंटेक्स है और प्रोग्राम्स, वो हमने सारे कवर किए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, वैल्यू टाइप, जबकि क्लास कैसा होता है, रेफरेंस टाइप। द स्ट्रक्चर डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी। स्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये मेन रीजन है कि हम स्ट्रक्चर की जगह क्लास को प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर हमारी हाई सिक्योरिटी होती है। मेमोरी एलोकेशन जो हमारी स्ट्रक्चर की है वो किस पर है, स्टैक पर होती है। डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है ये, सॉरी स्टैक, जिसके अंदर हमारी स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पर जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो कौन सा है, हीप है। तो यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो किस में होगी, हीप में। स्ट्रक्चर के इंस्टांस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल, जबकि क्लास के इंस्टांस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये था स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ कोई डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।